नमस्कार दोस्तों, मैं नवदीप कुमार सिंह ए टू जेड शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। और मैं आप लोगों को पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक से शॉर्ट हैंड पढ़ाऊंगा। जनरली ये बुक तो हमारी काफ़ी पुरानी है, लेकिन इससे हमारा बहुत पुराना लगाव रहा है और इसी से मैं कई लोगों को पढ़ा के आगे भी किया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपने साथ रखूँ और यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों को भी इसका अपना ज्ञान बांट सकूं। जनरली यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां गांव सुदूर में जहां शॉर्ट हैंड के क्लासेस या कोई भी क्लास रहता है जिससे लोग अछूते रह जाते हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं और अपना ज्ञानवर्धन करते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि शॉर्ट हैंड की तकनीक, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से, आपको ऐसा ना लगे कि बहुत बर्डन पड़ते जा रहा है, कोई नया चीज़ है। जनरली शॉर्ट हैंड क्या है? एक फोनोग्राफी है। फोनोग्राफी मीन्स, फोनो मतलब सुनना, ग्राफी मतलब उसको जैसे सुने उसी को अंकित करना ग्राफ में, है ना। तो ग्राफ नहीं, यहाँ ग्राफ को क्या बोलेंगे, स्टॉक्स बोलते हैं। तो उसमें अंकित करना, यही शॉर्ट हैंड है। और जो हम ग्राफ बनाते हैं या स्टॉक्स लिखते हैं, उसको फिर से ट्रांसक्राइब करते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में है तो इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करते हैं, हिंदी में है तो हिंदी में उसको ट्रांसक्राइब करते हैं। और फिर वो एक लेटर का रूप लेता है, जो कि फिर आगे कार्यालयीन कार्यों में कार्य देता है। जनरली जो भी शॉर्ट हैंड सीखते हैं, वो जैसा मैं देखा हूँ, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो 3-4 महीने में ऊब जाते हैं कि सर अब ऐसा नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसे ही है, लिखते लिखते पता नहीं क्या होगा। और जनरली दोस्तों मैं ये भी देखा हूँ कि जो वही 3-4 महीने के बाद यदि उसके मन में ऐसा विचार आता भी है, फिर भी अपना हिम्मत नहीं हारता है और उसको रेगुलर रखता है, रेगुलरिटी बनाए रखता है शॉर्ट हैंड में, वही सफलता प्राप्त करता है ना दोस्तों। तो जो मेहनत करेगा वही पाएगा। जैसा कि कहावत है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। काफी सटीक है। और इसमें एक आगे भी है, जैसे नन्ही चींटी जब चढ़ती है दीवारों पर, नन्ही चींटी जब चढ़ती है दीवारों पर, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यही इसमें भी सेम इसी तरह, यदि शॉर्ट हैंड पे आपको फोकस करना है, यदि कुछ करना है, आप एम बनाए हो, यदि उस गोल को आपको पाना है, तो डेफिनेटली आपको इसके प्रति समर्पित होना होगा। सारे रूल्स रेगुलेशंस इसके जितने हैं वो आपको अधिग्रहण करना होगा, अपने अंदर लेना होगा उसको। उसके बाद इसका रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। मान लेते हैं कि यदि 4 से 5 महीने में आपका ये पिटमैन का बुक जो है ये खत्म हो जाता है, इसका जनरली 120 लेसन है, 120 तक आप सारे ग्रामरों, उसका रूल्स यदि आपको याद हो गए हैं, उस केस में यदि आप उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस डिक्टेशन का रखते हैं, तो आपका स्पीड 80 तो तुरंत आ जाएगा 7-8 मंथ्स में। और आफ्टर वन ईयर्स आप 100, और जितना आप प्रैक्टिस करें उस पर डिपेंड करता है कि आप इतना कहाँ तक अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, है ना। तो जनरली 10+2 वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका होता है कि +2 जैसे ही कंप्लीट कर ले बच्चा, तो वो शॉर्ट हैंड स्टार्ट कर ले, आइदर इंग्लिश और हिंदी, है ना। दोनों आपके पास ऑप्शन है। और शॉर्ट हैंड करने के बाद इसमें जनरली भीड़ आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। इतने बच्चे हैं सर, एग्जाम में आते हैं, इतने बच्चे हैं, तो उसमें कैसे compete कर पाएंगे। और जनरली उसमें मेरे हिसाब से 5 से 6% ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में कंपटीशन होता है ना। तो आप अपना एम बनाइए और मेहनत कीजिए, देखिए सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी, है ना। ठीक है, वो सब बातें तो मैं बाद में करता रहूंगा। फिलहाल मैं आज स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश शॉर्ट हैंड का इंट्रोडक्शन। पहले उसके बारे में जान ले थोड़ा कि इंट्रोडक्शन इंग्लिश शॉर्ट हैंड है क्या। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड भाई साहब क्या है कि सबसे पहले इनको किसने इन्वेंट किया था? सर आइजैक पिटमैन, जिन्होंने ये बुक लिखा है, उन्हीं के नाम पे इस बुक का नाम पड़ा पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक। ओके।
तो सबसे पहले इन्होंने किसने इन्वेंट किया है? सर आइजैक पिटमैन ने 1837 में ये इन्वेंशन किया था कि एक फोनोग्राफी से एक ग्राफ के रूप में वो लिखना स्टार्ट किए। एक्चुअली क्या किए थे? इंडिकेट करके वो लिखना स्टार्ट किए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसका बहुत सारा जो है एडिशन निकला। उसको आगे बढ़ाते हुए एडिशन की इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, और एडिशन आगे बढ़ते बढ़ते अब जो है फाइनल रूप जो ले लिया है, ये काफी जो कि शॉर्ट हैंड स्पीड में शॉर्ट हैंड लिखना चाहते हैं उनके लिए ये काफी ही मददगार साबित हुआ। शॉर्ट हैंड जो है जनरली क्या है? एक फोनोग्राफी है, आर्ट ऑफ फोनोग्राफी, है ना। इसके बारे में पहले आप डिटेल में यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जनरली क्या है? शॉर्ट हैंड जो है वो आपको दिखेगा, इसको लगे तो नोट भी कर लीजिए, है ना। शॉर्ट हैंड क्या है? अ सिस्टम ऑफ शॉर्ट हैंड राइटिंग वाज इन्वेंटेड बाय सर आइजैक पिटमैन इन 1837। ओके, इट इज जनरली एन आर्ट ऑफ फोनोग्राफी। फोनोग्राफी आपको समझाया जैसा, फोनो मतलब जो साउंड सुनते हैं वो, ग्राफी मतलब जो साउंड सुने उसको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना, ठीक है। आफ्टर अ न्यूमरस एडिशन इट कम्स टू इट्स जेनिथ पोजीशन and really helpful to those who comes in the field of speed writing. सही है। However, as a learner or student, after understanding the rules of stenography, there is no difficulty in understanding the method of writing by sound. Okay. देन हम देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। शॉर्ट हैंड जो है काम कैसे करता है, हम तो जान गए कि भाई कैसा आर्ट है, ये फोनोग्राफी का आर्ट है, लेकिन ये काम कैसे करेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि वी हियर द साउंड केयरफुल्ली, जो भी साउंड हमको सुनाई देगा उसको केयरफुल्ली सुनेंगे। देन है क्या सेकेंड कि एज वी हियर वी कन्वर्ट देम इन स्पेशल सिंबल और कैरेक्टर कॉल्ड स्ट्रोक्स। जैसा हम सुनेंगे हम उसको क्या करेंगे, उसी को जैसे सुने उसको स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल में हम उसको डिनोट करते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं स्टॉप। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कन्वर्सन प्रोसेस अगेन वी कन्वर्ट देम इन स्ट्रोक्स टू इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ मैं चूंकि इंग्लिश शॉर्ट हैंड के बारे में जानकारी दे रहा हूँ इसलिए यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है, या उसको हिंदी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यदि हिंदी शॉर्ट हैंड हम सीख रहे हैं तो, है ना। कि जब हम कन्वर्सन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो कन्वर्ट करके मैंने स्टॉक्स लिखा है उसको फिर से कन्वर्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होता है। यही प्रोसेस है, इसी को शॉर्ट हैंड पूरा स्टेनोग्राफी